करती हूँ आप सभी का आज की इस सुबह में और अपने इस सेशन में, उनका भी जो मुझे लाइव सुन रहे हैं और उन सबका भी जो मुझे यूट्यूब पर सुनने वाले हैं। तो आप सभी का स्वागत है आज इस दिन में। तो जैसे जैसे दिन की शुरुआत हो रही है, वैसे ही वैसे हमें उस दिन को बेहतर उपयोग कैसे करना है, उसके बेहतरीन उपयोग के लिए उसकी प्लानिंग भी करनी चाहिए। तो इस प्लानिंग में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है टाइम मैनेजमेंट। क्या हमने समय की उपलब्धता का ध्यान रखा है? क्या हमने समय का हमें कैसे समय का उपयोग करना है उसके बारे में सजगता दिखाई है? अगर वो दिखाई है तो हमारा टाइम मैनेज होगा, बेस्ट यूज होगा। नहीं तो वेस्ट होता चला जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि कब कहाँ कितनी देर हमने वो बर्बाद कर दी। और जैसा कि मैंने अपने पिछले कुछ सेशंस में भी बताया है कि हम लोगों को डेली कुछ अकाउंट मिलता है पॉकेट मनी की तरह। जैसे बच्चा घर से जाता है तो कई पेरेंट्स मंथली पॉकेट मनी देते हैं। जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो उसको डेली का दे दिया जाता है, ले बेटा आज तुझे डेली ये 5 रुपए खर्च करने हैं, ये 10 रुपए या ये 2 रुपए, या अपनी कैपेबिलिटी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से पेरेंट्स उसे डेली की कुछ पॉकेट मनी छोटे बच्चों को डेली की देते हैं। तो वैसे ही परमपिता परमात्मा हर सुबह हमारे अकाउंट में भी कुछ डाल देते हैं, उस पूरे दिन का वो समय, वो पल, वो सेकंड। तो कैलकुलेट करें हर दिन कितना जाएगा। जल्दी से कैलकुलेटर खोलें सभी लोग, जल्दी से बताएं कि कितना समय रोज हमें मिलता है। 24 घंटे मल्टीप्लाई बाय 60 और मल्टीप्लाई बाय 60 कितना हुआ? पुराने जो लोग थे उन लोगों ने पहले भी किया है ये, जल्दी से कोई कैलकुलेट करे। 24 मल्टीप्लाई बाय 60 और मल्टीप्लाई बाय 60, उतने सेकंड हर दिन हमें मिलते हैं। अभी तक नहीं की किसी ने कैलकुलेशन? कितने हुए? 86,400। 500, 400, सॉरी, 86,400। उतने सेकंड हर दिन हमें ईश्वर दे देते हैं पॉकेट मनी की तरह, कि ये रही बेटा तेरी पॉकेट मनी। अब बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है पापा मम्मी की दी हुई पॉकेट मनी को वो बेस्ट यूज करे, उसमें से कुछ बचा ले, उसमें से कुछ अगले दिन के लिए संजो ले, क्या करे ऐसा जिससे कि वो 86,400 सेकंड जो उसे आज मिले हैं उनको बेहतरी में इस्तेमाल करे। अब देखेंगे इसको। तो रात को हमें पता है सोने हम जा रहे हैं, बच्चे को पता होती है ना कल स्कूल जाऊंगा तो मुझे पॉकेट मनी मिलने वाली है, पैसे मिलेंगे मुझे, मम्मी मुझे पैकेट पैसे देंगी, और वो उसी से सोच लेता है कल को ये खाऊंगा, आज ये करूंगा, कल को इसके पैसे जोड़ूंगा, वो करूँ। तो वैसे ही अगर हम पहले दिन रात को अपने अगले दिन की उस पॉकेट मनी को, वो जो समय का एक लेखा जोखा हमें मिला होता है, एक हमें अमाउंट मिला होता है, अब वो उसके साथ शर्त क्या है? आज के आज उसका बेस्ट उपयोग कर लिया तो ठीक है, रात को 12 बजे वो जीरो हो जाएगा। अगर कुछ बचा है वो भी जीरो हो जाएगा। अगर आपने उसमें से मिस कम पड़ गया है तो भी वो आपके लिए पैनिक सिचुएशन क्रिएट करेगा। ठीक है? तो हमें क्या करना है, हर दिन रात को सोने से पहले अपने आने वाले दिन की एक टू डू लिस्ट बनानी है। ये काम हमें अगले पहले दिन रात में करना है। तो टू डू लिस्ट बनानी है। अब टू डू लिस्ट कैसे बनाए? तो हर इंसान के कुछ रोल्स होते हैं, कुछ उसका दिनचर्या होती है। तो उन चीजों में से कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो फिक्स होती हैं, वो हर दिन करता है। तो उन चीजों का टाइम भी फिक्स होता है ऑलमोस्ट। अगर आपका उन चीजों का भी टाइम फिक्स नहीं है, आपका टाइम फिक्स नहीं है आप कितने बजे उठोगे, आपका टाइम फिक्स नहीं है आप कितने बजे नहाओगे, कितने बजे नाश्ता करोगे, कितने बजे ब्रेकफास्ट करोगे, कितने बजे हस्बैंड को आपको टिफिन देना है, कितने बजे मुझे ऑफिस पहुंचना है, कोई फिक्स नहीं है। तो चेक करें सबसे पहले, क्योंकि अगर वो फिक्स नहीं है आपका, 5-10 मिनट आगे पीछे चलेगा, लेकिन अगर वो बिल्कुल ही अस्त व्यस्त है कि किसी दिन तो 5 बजे नहाते हैं और किसी दिन 10 बजे तक भी नहीं नहा पाते, ऐसे ही ब्रेकफास्ट का है, किसी दिन तो 7:30 बजे उठ के कर लिया तो किसी दिन 11 बज गए आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया। अगर दिनचर्या ऐसी चल रही है तो सजग हो जाएं। ऐसी दिनचर्या में
ये जो 86,400 सेकंड है, इनमें से बहुत सारे वेस्ट हो रहे हैं, हमें पता ही नहीं है क्योंकि हमने उन्हें चेक नहीं किया। जैसे कि परसों के सेशन में मैंने बताया था कि हमारी सांसें चल रही हैं। हम में से कितने लोगों को डेली ये याद भी आता है? बहुत सारे लोग तो ऐसे होंगे कि जिन्होंने शायद पिछले सालों से, कई सालों से इस बात को फील भी नहीं किया होगा कि मेरी सांस चल रही है, आराम से चल रही है, एफर्टलेसली चल रही है, मैं इसके लिए कुछ नहीं कर रही, लेकिन मेरी सांसें चल रही हैं, अरे वाह, मजे से चल रही हैं। ऐसा कोई फील ही नहीं किया होगा किसी ने। बहुत सारे लोग होंगे ऐसे। तो वैसे ही हमारे जीवन के ये 86,400 सेकंड है, इनमें से कितने हम हर दिन बर्बाद कर देते हैं, कितने वेस्ट हो जाते हैं, कहाँ कहाँ। हमें कोई कॉन्शियसनेस उसके लिए, हमारी सजगता होती ही नहीं है। तो रात में सबसे पहले, रात की बात तो अब बाद में जाएगी, सबसे पहले हमें क्या करना है, अपनी दिनचर्या के बारे में पूरी सजगता से, अगर नहीं बना रखी है तो बनाए। कम से कम कुछ बेसिक चीजों के लिए टाइम फिक्स कर लें, और खास तौर पर उन चीजों के लिए टाइम फिक्स कर लें जो आपके हाथ में है। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर उन चीजों को फिक्स कर सकते हो, लेकिन अननोइंगली, लापरवाही की वजह से, आलस की वजह से, केयरलेसनेस की वजह से आपने उसे आज तक फिक्स नहीं किया है। तो होता है ना, कई लोगों का आपको उनका पता होता है, अच्छा इतने बजे हाँ आज आ गई होगी, इतने बजे, अच्छा उसका तो, अनीता का तो सेशन चल रहा होगा, अच्छा 5:30 बजे सुबह सुबह, अभी फोन नहीं करते हैं, शायद नहा धो रहे हैं। तो पता चल जाएगा लोगों का। तो इस तरीके से हमें अपना एक टाइम टेबल फिक्स करना है, खास तौर पर उन चीजों का जो मेरे कंट्रोल में है, जो मेरे हाथ में है, जो सिर्फ जिनके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। तो सबसे पहले उनका टाइम टेबल फिक्स कर लो, लेकिन कंफर्ट जोन से बाहर आके। और देखो, अगर हम सुबह आज जितने बजे भी उठते हैं, उसमें धीरे धीरे समय थोड़ा सा 10-10 मिनट करके अर्लियर करते चले जाए, तो हम इन 84,600 जो घंटे हैं, वो सेकंड्स हैं, इनमें कुछ और प्रोडक्टिव चीजें जोड़ पाएंगे। वरना वो तो हमारा सोने में जा रहा है उतना समय, तो हमारा आज अगर सोने में जा रहा है और हमने 10 मिनट बढ़ा दिए, तो 10 मिनट में कितने सेकंड हुए? फिर से कोई कैलकुलेट करे, 10 मिनट में कितने सेकंड हुए? 10 × 60 1 मिनट में हुए 60 सेकंड, 600 बोला। तो 600 सेकंड, 600 सेकंड हमारे पास 600। बढ़ गए सिर्फ 10 मिनट से। सिर्फ 10 मिनट से हमारे पास 600 सेकंड बढ़ गए। डेली हमने 600 सेकंड बढ़ाए, 10 मिनट बढ़ाए, तो एक हफ्ते में हमने 7 दिन में हमने कितने, 70 मिनट बढ़ा लिए। यानी कि एक हफ्ते में हमारे पास 1 घंटा एक्स्ट्रा है, हम उस 1 घंटे का बेस्ट बेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। वो 1 घंटा हम अपने जीवन में कुछ भी क्रिएटिव कर सकते हैं, कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसके लिए मेरे पास समय नहीं होता, जिसके लिए मैं बहुत दिन से चाहती हूँ कि वो काम कर लूं, हाय मुझे बड़ा मन कर रहा है वो करने का, लेकिन मैं कर नहीं पाती। लाइक कोई एक्सरसाइज कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, जो कभी मेडिटेशन नहीं करता उसके पास 1 घंटे से ज्यादा है, 70 मिनट है, वो 15-15 मिनट करके डेली मेडिटेशन अगर करेगा तो हफ्ते में 5 दिन मेडिटेट कर सकता है। वो जो आज एक दिन भी नहीं कर रहा हफ्ते में, वो आगे से हर हफ्ते 15 मिनट 5 दिन कर सकता है। तो कितना प्रोडक्टिव हुआ उसका लाइफ में से, नई चीजें उसके जीवन में आई। तो इस तरीके से पहले, सबसे पहला स्टेप होता है जब भी हम टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं, टू डू लिस्ट की बात करते हैं, तो अपनी दिनचर्या निश्चित करो, और अपनी दिनचर्या में से उन चीजों को इमीडिएटली निश्चित कर दो जो आपके कंट्रोल में है। अब हस्बैंड का ऑफिस जाना आपके कंट्रोल में नहीं है, रास्ते में ऑफिस जा रहे हो आप, और आपको कितना ट्रैफिक मिलेगा वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन घर से निकलने का समय वो तो आप अपने हाथ में रख सकते हैं ना, कि आपको पता है इतना टाइम लगता है, तो उसमें 10 मिनट का मार्जिन लेके आप चलोगे घर से, 10 या 15 मिनट का जितना भी आपका डिस्टेंस है। तो आप उस वो 10 मिनट आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन कितने बजे निकलना है वो आपके कंट्रोल में। तो उन चीजों की एक दिनचर्या बना लो अपनी, पूरा दिन में आपके वो आवर्स उनके लिए डेडिकेटेडली अलॉट होने चाहिए। इतने बजे से इतने बजे तक ये होता है। जैसे मेरा होता है, मेरे काउंसलिंग के जो भी सेशंस होते हैं, तो मैं उन्हें 11 से 1 के बीच का समय देती हूँ, या 3 से 4 बजे का बीच का जो समय होता है, 4-4:30 बजे तक का। हीलिंग के लिए भी अगर किसी का समय होता है तो मैं उन लोगों को रात में समय देती हूँ, जिन लोगों का 1-to-1 हीलिंग में, वो कुछ लोग चाहते हैं कि हम
हम उस समय आपके साथ फोन पे कनेक्टेड हों या लाइव कनेक्टेड हों, वरना तो डिस्टेंस से ही होती है 90% लोगों की। लेकिन अगर कोई ऐसा होता है तो मैं उन्हें रात का समय देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है उस समय पर मैं पूरी डेडिकेशन के साथ उनके लिए कर पाऊंगी। तो इस तरीके से वो मुझे, अब कोई मुझसे अचानक पूछे कि आपको कॉल कितने बजे करूं, तो मैं बोलूंगी 11 बजे के आसपास कर लेना, नहीं तो 2 बजे के बाद कर लेना, 2 से 4 के बीच में कर लेना। मुझे उसके लिए सोचना नहीं पड़ेगा। मैं आपसे अगर पूछूं अचानक के आज बुधवार है, सैटरडे को दोपहर में 3 बजे आप क्या कर रहे होगे, तो आपको पता होना चाहिए कि 3 बजे में क्या कर रही होगी। लोगों के पास आगे के अगले दिन का क्या, उस दिन का ही नहीं पता होता, सुबह से लेके शाम तक उन्हें क्या करना है। तो हम इस तरीके से अपनी कुछ दिनचर्या को फिक्स करेंगे तो बहुत सारा समय हम बचा पाएंगे और उस समय का हम बेस्ट उपयोग कर पाएंगे। जो लोग कहते हैं ना, पता नहीं आप इतने सारे काम कैसे कर लेते हो, मेरे पास तो समय ही नहीं है, बुक पढ़ने का समय ही नहीं है, बच्चों के साथ में पूरा दिन, मेरी एक बेटी है बहुत छोटी है, वो मैं अभी ना टाइम ही नहीं निकाल पाती किसी तरह, उसके उसके साथ ही पूरा दिन निकल जाता है। ऐसा नहीं है, हमने खुद को उलझा रखा है। और दूसरी चीज जो जागरूक करने के लिए बहुत जरूरी है, मेरे शरीर से जुड़ी हुई जो भी जिम्मेदारियां मेरी हैं, जो भी मेरे रोल्स हैं, उन सबको पूरा करना मैं मानती हूँ बहुत जरूरी है, मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन मेरा जो शरीर है ये और जो मेरी सोल है, उससे रिलेटेड जो मेरी जिम्मेदारी है, उसके लिए क्या मैं दूसरा जन्म लूंगी? एज अनीता जो भी मेरी जिम्मेदारी है, अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी आध्यात्मिक ग्रोथ के लिए, अपनी वैचारिक ग्रोथ के लिए, अपने आप को बेस्ट लाइफ कैसे जी सकूं। सिचुएशन सारी मेरे हाथ में नहीं होंगी जीवन की, क्योंकि जीवन सब हम अलग अलग तरीके से चलता है। लेकिन हाँ ठीक है, हम प्लान कर सकते हैं, उसको डिजाइन कर सकते हैं, रीडिजाइन कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो सब मेरे हाथ में नहीं होगा। क्या फिर भी मैं उसमें अनीता की तरह जो जीने की मेरी इच्छाएं हैं, या मुझे जैसे जीना चाहिए, क्या मैं उसके लिए कोई दूसरा जन्म लूंगी? इसी जन्म में मुझे वो करना होगा, एज अ अनुराग्स वाइफ, एज अ माई चिल्ड्रंस मदर, एज अ डॉटर ऑफ माई पेरेंट्स, या एज अ हीलर, एज अ कोच। जो भी मैं कर रही हूँ उसके अलावा एज अनीता मुझे क्या करना है, उसके लिए भी तो मुझे यहीं से समय निकालना है। और वो समय कब मिलेगा? जब मैं अपने समय को मैनेज करूंगी। तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप सभी लोगों से, अपनी दिनचर्या पर आज ही से काम करें, सजगता से अपनी दिनचर्या को मॉनिटर करें कि आप पूरे दिन कहाँ कहाँ अपना समय यूज कर रहे हो या वेस्ट कर रहे हो। तो पहला स्टेप हो गया। अब उसके बाद में क्या करना है? अब देखो, रात में जब आपने टू डू लिस्ट बनानी है तो आपके पास बहुत सारा समय तो ऑलरेडी पता होगा, आपके पास उसका पूरा लेखा जोखा होगा, इतने बजे से इतने बजे तक, इतने बजे से इतने बजे तक, इतने बजे से इतने बजे तक मेरा फिक्स है। अब जो फिलर्स बचेंगे उन समय के बीच का, सपोज आप जैसे मेरे पास 10 बजे तक मैं फ्री हो सकती हूँ, 9:30 से 10 बजे तक मैं अपनी मॉर्निंग की मदर और वाइफ वाली जिम्मेदारियों से और अपने शरीर को जो मुझे फीड करना है उससे मैं फ्री हो सकती हूँ बहुत आराम से 9:30 बजे तक। अब 9:30 बजे से लेके और 12 बजे तक का समय मेरा अपना समय है। उसमें मैं अपने घर को सजाऊं, अपने कुछ बुक पढूं, अपने किसी जो मेरा प्रोफेशन है उससे रिलेटेड अगर मेरा किसी के साथ अपॉइंटमेंट है वो करूं। तो वो जो फिलर्स होते हैं, आपने जो टाइम फिक्स कर लिया तो आपके पास बहुत सारे फिलर्स बचेंगे। इतने बजे तक ये काम निबट जाएगा, इतने बजे तक का समय होता है। जो अगर हम फिलर्स, हम अगर टाइम टेबल नहीं बनाएंगे तो वो हमें फिलर्स नहीं दिखते। फोन लेके बैठ गए तो कब में वो फोन हमारा फिलर वाला टाइम खा जाएगा हमें पता ही नहीं होगा। और अगर सजगता नहीं है तो पता नहीं कौन कौन सी रील्स देखेंगे और वो अगला 1 डेढ़ घंटा हमारा निकल जाएगा। तो हमें अपने उन फिलर्स वाली जगह पे अपने उन चीजों को रखना है जो हम बहुत दिन से करना चाहते हैं और हमें पता भी है कि ये हमें करना चाहिए, लेकिन हम नहीं कर रहे। जो मैंने प्रोकास्टिनेशन वाले सेशन में बताया था कि कि लोग जानते हैं उन्हें ये करना चाहिए, वो बोलते हैं हमें ये करना चाहिए, पर वो कर नहीं पाते। और रिजल्ट किसका आएगा? जो हम करेंगे। करना चाहिए की जानकारी से रिजल्ट नहीं आएगा, जो हम कर रहे हैं उससे रिजल्ट आएगा। तो नई स्किल कोई सीखनी है, आप उन्हीं फिलर्स में से उस नई स्किल के लिए समय निकाल सकते हो। आपको अपने साथ सेल्फ लव के लिए कुछ एक्टिविटी करनी है, आप उसके लिए समय निकाल सकते हो। तो ऐसे ही रात को आपने अपना टू डू लिस्ट बना लिया है, तो जो फिक्स सिनेरियो है कि ये काम तो आपको रेगुलरली करने ही है, ये तो आपकी दिनचर्या है वो। और उसके बाद में आपने फिलर भी फिल कर दिए, फिलर्स के टाइम पे क्या करना होगा। अब आपको सजगता से देखना है कि कल के दिन इन जो मेरी डेली की रूटीन की चीजें हैं उनके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या चीज है जो मुझे हर हाल में कल के कल करनी ही है।
ऐसी चीजें आप अपने लिए डिसाइड कर लो। अब जरूरी नहीं है कि उसके ऊपर कोई पेनल्टी लगने वाली है कि आज बिल जमा होगा नहीं तो लास्ट डे है, वैसी चीजों के लिए नहीं करना। आपने उनमें से कुछ ऐसी चीजें जो मुझे कल के कल करनी है, सपोज किसी ने बुक रीडिंग का टारगेट लिया है, इस हफ्ते में मुझे एक बुक पढ़ लेनी है। कोई भी बुक ज्यादा से ज्यादा 150 पेज की होती है। 150 पेज को आप 20 पेज रोज पढ़ते हैं तो कितने दिन में पढ़ लोगे? 5 साढ़े 5 दिन में, यानी कि एक हफ्ते में आप 150 पेज की बुक बहुत आराम से पढ़ सकते हो, अगर सिर्फ 20 20 पेज रोज पढ़ो। और 20 पेज पढ़ने में मुझे नहीं लगता 10 15 मिनट से ज्यादा लगे। अगर आपने आधा घंटा डेडिकेट कर दिया और आपने उसी बुक को एक बार नहीं, उस 20 पेज को 2 बार पढ़ा, आप उस चीज की जिस्ट को, उसकी जो टीचिंग है, उस टेक अवे को अपने साथ लेके जाओगे। और अगर आपने उन्हें लिख भी लिया है कि ये चीज मुझे बहुत समझ में आई और इसको मुझे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना है, इसके लिए मैं ये एक्शन लेने वाली हूँ, वो चीज आपने ऐसे नोट कर ली, तो आप उसे डेली बेसिस पे यूज कर पाओगे और कर पाओगे उस चीज को। तो इस तरीके से जो भी चीजें आपको करनी है, कंप्यूटर कोर्स करना है, कंप्यूटर में कुछ चीजें सीखनी है, आज की डेट में बहुत सारे कोर्सेज ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट में है, जिन्हें आप सीख सकते हैं। और कई सारे तो ऐसे कोर्सेज भी हैं, ऐसी वेबसाइट्स भी हैं जिन पर जाकर आप सर्टिफिकेशन के साथ कोर्स कर सकते हो, बाद में वो जॉब की तरह, या आप वर्क फ्रॉम होम से कुछ चीजों के लिए उन सर्टिफिकेट्स को भी यूज कर सकते हो। वरना आपके पास स्किल है ना, आज की डेट में सर्टिफिकेट नहीं पूछेगा कोई। आप वो चीज करके दिखा पाओ, बस लोगों को वो चाहिए। तो आप वो स्किल सीख सकते हो, कोई भी एक नई स्किल आपको हर महीने या अगले 3 महीने में मैं एक नई स्किल सीखती हूँ, उसके लिए आपके पास एक बहुत अच्छा सा समय होगा। तो उस स्किल को सीखने के लिए, या अपना जो आपने एक्शन प्लान बनाया हुआ है इस महीने का, उसके लिए मुझे कल के दिन कहाँ समय रखना है, कौन सा ऐसा समय है जहां मैं वो काम करूंगी, वो आपने रात में ही लिख के रख रखा है कि ये काम मुझे कल निपटाना है, इससे मुझे मिलना है, इसे मुझे फोन करने हैं। जो भी आपका रोल है, आपका काम है, जो भी आपका प्रोफेशन है, उससे रिलेटेड आप अपने आप को, जो भी पहले ऐसी चीजें हैं जो करना बहुत जरूरी है, दैनिक दिनचर्या से अलग, वो तो है ही जरूरी, उसके लिए तो आपने ऑलरेडी टाइम अलॉट कर रखा है। उसके अलावा आप अपने उन चीजों के लिए लिस्ट बनी होगी, रात को आपने अपने अवचेतन मन को बताया है और पेपर पे भी लिख रखा है। आप छोटे वाले स्टिकी नोट ले सकते हो, उसको लिख के कि कल ये काम बहुत जरूरी है, आप अपने फ्रिज पे स्टिक कर सकते हो। अगर आप फीमेल हो, अगर आप मेल हो तो आप अपने लैपटॉप से अगर काम करते हो तो लैपटॉप पे कर सकते हो। अदरवाइज ये झुंझुना हमारे सबके पास, इसमें आप कई सारी ऐप आ रही हैं जो हमें टू डू लिस्ट को गाइड करती हैं। आप गूगल पे जाके देखोगे तो आपको मिल जाएगी, आप उनको डाउनलोड कर सकते हो। नहीं तो सबसे अच्छा है कि आप जो भी हमारा इसका डॉक्यूमेंट वाला एक वो होता है फोल्डर, उसमें जाके आप अपनी उस दिन की बनाओ, अगर पिछली डिलीट करते चले जाओ अगर आपको करना है। नहीं तो आप 30 दिन की पूरा रख लो, आपको चेक भी कर पाओगे आपने एक दिन पहले ये टू डू लिस्ट बनाई थी, अगले दिन आपने उसमें से क्या क्या टिक हो गए, क्या क्या आपने राइट कर दिए, कौन कौन सी चीजों को आपने किया। और जब तक आपको पता ही नहीं होगा तो आपका दिन अनप्लान वे में निकल जाएगा, बहुत सारा समय वेस्ट हो जाएगा। तो एक तो दिनचर्या बना लें, फिलर्स को क्रिएट करने के लिए रेगुलरली उस पर जो आपकी दिनचर्या वाली लिस्ट है उस पे आपका फोकस करना है। रात में आपको अपना टुडे लिस्ट बनानी है, तो टू डू लिस्ट बनानी है। टू डू लिस्ट में सिर्फ जो रोज के काम है वो तो है ही, इम्पोर्टेंट काम को फर्स्ट प्रायोरिटी पे टाइम के अकॉर्डिंगली लिखना है। जैसे आपको बैंक जाना है फॉर एग्जाम्पल, ये आपका काम है कि आपको कुछ डिपॉजिट कराना है, कुछ भी करना है, बैंक में कुछ काम है, तो आपको पता है कि लंच टाइम से पहले जाएंगे तो काम आसानी से हो जाएगा। और बिफोर लंच भी कुछ बैंक 3 बजे तक खुलते हैं, कुछ 4 बजे तक खुलते हैं, तो आप अपने उसके हिसाब से, अगर आपने उस टाइम टेबल पे फोन में रिमाइंडर लगा रखा है कि मुझे जाना है, वरना तो कई बार 1:30 2 बजे याद आती है, अरे मुझे तो आज बैंक जाना है। जब तक कि वो इमरजेंसी की तलवार हमारे सिर पे ना लटकी हो तब तक हमें वो याद नहीं आता। तो इस तरीके से आप अपनी टू डू लिस्ट बनाएंगे, बहुत सारा समय, वो जो 86,600 सेकेंड हमें मिले हैं उसमें से आप देखोगे डेली आपका बहुत सारा समय आ, आपके पास बचना शुरू हो जाएगा। जो लोग ये कहते हैं मेरे पास तो टाइम ही नहीं होता, उन्हें टाइम दिखना शुरू हो जाएगा और एक सकारात्मक अफर्मेशन शुरू हो जाएगी कि मेरे पास बहुत समय है, मैं समय से अपने जीवन के सभी कार्य पूर्ण कर लेती हूँ, मेरे सारे काम समय पे पूर्ण हो जाते हैं, मैं बड़ी सहजता से अपने जीवन में सभी कामों को कर पाती हूँ।
ये एक सकारात्मक चलेगी। अभी क्या चलती है, अनोइंगली मेरे पास टाइम नहीं, अरे मेरे बहुत काम पड़े हैं, अरे मेरे सिर पे बहुत प्रेशर है, अरे मेरी तो वो भी चीज पड़ी हुई है। बहुत सारी चीजों को हम शब्दों में नहीं बोलते, बहुत सारी चीजों को हम फीलिंग में देख देख के आए, ये भी तो करना था, ये भी तो करना था, वो भी तो करना था। घर में हर कोने में हम बहुत सारी चीजों को देख के अंदर क्या भेज रहे हैं, नकारात्मक अफर्मेशन। कॉन्शियसली 4 भेज रहे हैं सकारात्मक, और अनकॉन्शियसली हमने दिन भर में सैकड़ों भेज दी होती है। मैनिफेस्ट भी वही हो जाता है, फिर हम कहते हैं हाँ, ये पता नहीं क्यों हो गया मेरे साथ। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए ये 3 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। एक तो आप अपनी दिनचर्या बनाएं, दिनचर्या में से फिलर्स को भी तैयार करें, और साथ के साथ रात में ही अपना अगला दिन प्लान कर लें। जो चीजें नहीं हुई हैं, आपसे किसी भी रीजन की वजह से कोई इमरजेंसी आ गई, या आपने कुछ लापरवाही कर दी, तो अगले दिन की टू डू लिस्ट में उसको भी ऐड करना है पहले, और अगला वाला भी करना है। अब जब दिमाग को ये पता होगा कि पहले दिन वाले दिन में से मैं 5 काम नहीं कर पाई थी, अब 2 पिछले वाले भी और 5 इस आज के भी हैं, तो आज मुझे 7 काम करने हैं। और खुद के ही लिए अगर हमने कुछ रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट रख रखे हैं उसके लिए, तो हम उन 7 कामों के लिए भी प्रेशर लेंगे और समय निकालेंगे। जब हम प्रेशर लेते हैं, स्ट्रेच करते हैं खुद को, तो हमारी कैपेबिलिटीज बढ़ जाती हैं। जो मैंने आप लोगों को एनर्जी वाले सेशन में बताया था कि हमारी बॉडी 3 स्टेजेस ऑफ एनर्जी पे काम करती है। एक रूटीन वाला, एक कोई गेस्ट आ रहा है या कोई फेस्टिवल है, और एक किसी इमरजेंसी के टाइम पर। तो जब हमने खुद को बोला हुआ है कि भाई ये तो 2 तो मेरे पनिशमेंट के हैं जो मैंने कल छोड़ दिए थे, ये तो मुझे हर हाल में आज करने ही करने, और आज के भी ये 5 काम है। जब हम उसको मॉनिटर ही नहीं कर रहे होंगे, तो याद ही नहीं आएगा कौन कौन से जरूरी करने। और आप अपने जीवन को बेस्ट तरीके से प्लान वे में जी पाएंगे, और प्रोडक्टिव हो जाएंगे बहुत ज्यादा। और कभी भी आपको जिंदगी से ये शिकायत नहीं होगी कि मेरे पास समय नहीं है, हाय मेरा भी बड़ा मन करता है मैं ये काम करूं। सालों बीत जाते हैं, हम अपनी हॉबीज को पीछे छोड़ देते हैं, हम उसके लिए समय ही नहीं निकाल पाते। पनिशमेंट, पनिशमेंट पूरी बात में पढ़ नहीं पाई। पनिशमेंट के एग्जाम्पल दे दीजिए प्लीज। अच्छा, अब मेरे वाले एग्जाम्पल तो बड़े खतरनाक होते हैं। अप, अपने वाले आप कुछ भी बना सकते हो, मेरे एग्जाम्पल्स होते हैं कि जो काम मैंने डिसाइड किया है करने का, अगर मैंने वो नहीं किया, तो अगर मैं 3 मील लेती हूँ, तो मैं उनमें से कोई एक मील जो है, या तो खाऊंगी नहीं, और खाऊंगी तो सुना सुना के खाऊंगी खुद को। जैसे कोई आपका सर्वेंट है, ज्यादातर क्या होता है जब वो कुछ काम नहीं करता तो बॉस उसको कैसे सुनाता है, वैसे ही मैं खुद को सुनाती हूँ, खा ले खा ले, खा खा, शर्म तो है ही नहीं तुझे। जो ठानती है वो ठान लेती है, बस दिखाने के लिए ठान लेती है, करती तो है नहीं। खा ले खा ले। तो वो उस तरीके से मैं खुद को पनिश करके या तो खाती हूँ या खाती ही नहीं हूँ। अपना 3 में से एक मील छोड़ देती हूँ अगर मैंने कुछ टारगेट बनाए हैं और मैं उन टारगेट को पूरा नहीं करती। कोई अपनी कोई ऐसी चीज जिसके लिए आप बहुत ज्यादा पैम्पर करती है आपको, वो चीज छोड़ देती हूँ। कई बार रात को जो सोने का समय है, नींद आने के बावजूद भी मैं 10 मिनट कुछ और ऐसा काम करूंगी जो मुझे करना बहुत जरूरी है। कई बार किसी एक्सरसाइज का पनिशमेंट खुद को दे देती हूँ कि आज ये काम नहीं किया है, तो आज इसके लिए मैं इतनी देर वॉक करूंगी, इतनी देर मैं जैसे मेरे को प्राणायाम करने में दिक्कत होती है, मैं प्राणायाम नहीं कर पाती, तो मैं उस चीज के लिए अपने आप को पनिशमेंट ये देती हूँ कि मैं इतनी देर प्राणायाम करूंगी। ध्यान तो मेरे से आप कितनी भी देर करा लो, मुझे मेरे शरीर को कोई वो पनिशमेंट नहीं होता, वो तो आनंद होता है मेरे लिए। तो इस तरीके की कोई पनिशमेंट दे सकते हैं। कोई ऐसी चीज बिना मेकअप के रहो एक दिन, पनिशमेंट दो अपने आप को। कुछ ऐसा जो खुद पे अच्छा नहीं लगता वो पहनो उस दिन, ऐसे पनिशमेंट दो, क्योंकि ये हमें किसी दूसरे को नहीं दिखानी है। मौन व्रत रख लो कुछ देर के लिए, उसका आपको पता है जिस वक्त आपके लिए चुप रहना, बच्चे स्कूल से आए हैं उस वक्त आपके लिए चुप रहना बड़ा इम्पॉसिबल का टास्क हो जाएगा, लेकिन आपने उसी वक्त 10 मिनट का मौन व्रत लेना, पनिशमेंट है ना। आप काम भी निपटाओगे, बच्चों को खाना भी खिलाओगे, सब कुछ करोगे, लेकिन आप बोलोगे नहीं उस वक्त, आपके लिए वो पनिशमेंट। इस तरीके के बहुत सारे पनिशमेंट्स आप अपने लिए रख सकते हो। सेम वैसे ही रिवॉर्ड्स है, आपने कोई काम सही समय पर जो भी डिसीजन लिया था उस तरीके से किया, उतना किया आपने, तो आप अपने आप को रिवॉर्ड दे सकते हो। आप उस दिन अपनी अच्छे से स्किन केयर कर लो, प्यार से तैयार हो जाओ, कोई ऐसी ड्रेस पहनो जो आपको पहन के आपको बड़ा अच्छा फील होता है, उसमें रील्स बनाओ, पिक्स खींचो, कहीं किसी ऐसी फ्रेंड के साथ समय बिता लो।
कुछ ऐसी चीज जो आपको खाने में बड़ी अट्रैक्टिव लगती है, जिससे आपको बड़ा टेम्पटेशंस होती हैं। मेरे लिए गोलगप्पे हैं ऐसी चीज, तो गोलगप्पे खाने चले जाओ। कुछ भी ऐसा जो आपको लगता है कि ये मेरे लिए, मुझे अच्छा फील कराएगा, वो रिवॉर्ड कर सकते हैं। अपने अपने आप को सेल्फ लव की एक्टिविटीज उस दिन 10 मिनट की जगह आधा घंटा कर लो, खुद को अप्रिशिएट कर लो, खुद के लिए वो शब्द बोल लो जो दूसरे से आप सुनना चाहते हो। ये सब रिवॉर्ड में आ जाए। कुछ कॉस्मेटिक अपने लिए परचेज कर लो उस दिन। अगर फाइनेंशियल चीजों को भी इन्वॉल्व कर सकते हो, आप कोई ड्रेस ले आओ अपने लिए, कोई ज्वेलरी ले आओ, सिंपल सा कोई कड़ा ले आओ अपने लिए, कुछ भी ले आओ। वो रिवॉर्ड की तरह हो जाएगा कि ये काम किया था तब मैंने ये लिया। और जब जब पहनोगे आपको वो अच्छी फीलिंग ऑफ अचीवमेंट आएगी। उससे आपके अंदर सकारात्मक जो वो होते हैं हमारे हार्मोन्स, वो रिवॉर्ड देना आता है, बट पनिशमेंट नहीं। रिवॉर्ड तो सब दे ही लेते हैं, पनिशमेंट भी दो खुद को। अगर हम खुद को पनिशमेंट कर देना सीख जाएंगे, यानी कि हम डिसिप्लिन मेंटेन करना सीख जाएंगे, तो जिंदगी और ये दुनिया, उसे मौके नहीं मिलेंगे हमें पनिश करने के। तो खुद को आ, अपने अपने आप अगर रिवॉर्ड देना है तो पनिशमेंट भी करना है। रिवॉर्ड भले ही मत दो, पनिशमेंट जरूर कर लो कुछ दिन। तो उससे क्या होगा, आपको रिवॉर्ड्स तो ऑटोमेटिकली मिलने शुरू हो जाएंगे। आपके जीवन इस तरीके से हो जाएगा कि लोग आपको रिवॉर्ड देना शुरू कर दे। अगर आपने खुद को पनिश करने की प्रैक्टिस कर रखी है उस जगह पे जहां पर जरूरत है, तो आप देखोगे जिंदगी रिवॉर्ड देगी आपको, आपके परिवार वाले, आपके आसपास के लोग रिवॉर्ड देना शुरू कर देंगे। आपको फिर खुद को खुद रिवॉर्ड देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आई होप ये 3 4 ही पॉइंट अगर स्टार्टिंग में आप कर लेते हो तो बहुत अच्छा है। आपको जीवन में समय ही मिलेगा, फिर उन समय को आप प्रोडक्टिव वे में कैसे इस्तेमाल करते हैं वो देखिए। हर इंडिविजुअल की अपनी जिम्मेदारियां होती हैं, हर इंडिविजुअल की अपनी जरूरतें होती हैं, उसके हिसाब से वो मेंटेन करेगा। तो वो हम फिर आगे अलग अलग स्टेजेस में देख सकते हैं, लेकिन ये यूनिवर्सल है। ये 3 स्टेप यूनिवर्सल है कि हमने अपना दिनचर्या मेंटेन कर ली, हमने अपने फिलर्स को डिसाइड कर लिया और टू डू लिस्ट बना ली। टू डू लिस्ट के साथ साथ पांच, मिनिमम 5 चीजें या 4 चीजें जो भी जिसको लगती हैं वो हमने ऐसी इंपॉर्टेंट वाली जो हमने आज करनी थी आज नहीं करी। जैसे किसी ने वॉक करने का, हेल्थ के लिए, अभी जैसे उमा आप ही का है, उसने आपने कहा कि मैं जंपिंग जैक्स करूंगी, वो जो कूद के करते हैं ना, वो मैं करूंगी। तो मैं 50 करने थे, आज नहीं किए, तो अगले दिन चाहे मुझे 4 राउंड में पूरे करने शुरू कर हो, मैं अगले दिन 50, अगले दिन के भी और जो मेरा छोटा था दिन उसके भी, यानी कि टोटल मुझे 100 करने। उसके लिए कैसे समय निकालूंगी, कितने कितने उसमें करूंगी ब्रेक्स के बाद, वो मेरे मेरे हाथ में होगा, लेकिन वो मुझे करना है, वो मेरा पनिशमेंट है। वो छोड़ना नहीं है मुझे, वो हर हाल में करना ही करना। तो इस तरीके से हम अपनी चीजों को, छोटी छोटी चीजों के परिवर्तन से बहुत बड़े रिजल्ट आते हैं जो हम नहीं करते। चाय में सिर्फ एक चुटकी इलायची डालने से चाय का टेस्ट बदल जाता है। एग्री करते हो ना? लौंग डाल दोगे अलग टेस्ट आ जाएगा, एक चुटकी दालचीनी का पाउडर डाल दोगे वो चाय का टेस्ट अलग हो जाएगा, 2 पत्ते तुलसी के डाल दोगे तो चाय का टेस्ट अलग हो जाएगा। एक चाय ही है नॉर्मल दूध पत्ती चीनी वाली, उसमें एक एक चुटकी चीजें हमने परिवर्तित की, तो हर दिन की चाय का टेस्ट अलग हो जाएगा। आपके यहाँ कोई आए और उसको आप हर बार कुछ अलग तरीके की चाय पिलाओगे तो वो कहेगा हर बार कुछ यूनिक होती है आपकी चाय। खुद को भी आप सेम एक ही तरीके की चीज दे रहे हैं, तो वहां पर जब आप बदल बदल के उन चीजों की वैरायटी क्रिएट करते हैं तो उन चीजों का एंजॉय, आनंद ज्यादा मिलता है। उन चीजों के साथ में हम जीवन में अटैच ज्यादा होते हैं। एक ही रूटीन की चीजें होती हैं तो दिक्कत हो जाती है। तो आई होप सभी को अपना दिन प्लान करने में ठीक है। उमा जी भी कह रही हैं कि मुझे गाइडलाइन मिल गई है, अब उसी हिसाब से हम करेंगे। तो किसी को कुछ शेयर करना है, क्योंकि पुराने लोग हैं काफी सारे मेरे साथ भी, और कई लोग अपने आप भी मेरे से जुड़ने के अलावा भी अपने टाइम को मैनेज करते होंगे। तो किसी को कोई ऐसी शेयरिंग करनी है जो अपना टाइम मैनेज करने के लिए करते हैं, तो मैं स्वागत करूंगी आपका शेयरिंग के लिए। मैम मैं ही हूँ।
हाँ। मैं क्या बोलते हैं ना, मुझे टाइम मैनेजमेंट मैंने एक बार और आपसे कहा था, तो फिर आपने शायद मुझे लगता है लिया था सेशन, बट अच्छा। हाँ तो अब है ना, मैंने खुद से 21 डेज का चैलेंज लिया है। और वो हम्म। मेरा ना, कोई भी चीज फिक्स नहीं होता कि कभी भी खा लिया तो खा लिया, नहीं खाया तो बिल्कुल नहीं खाया। फिर हम्म। सुबह मतलब उठने का तो है, लेकिन सोने का मेरा कोई फिक्स नहीं होता था। कभी 1:30 बजे सो रही हूँ, कभी 12 बजे सो रही हूँ, कभी 10 बजे ही गलत है। सो। हाँ, तो इसीलिए मुझे ना एग्जैक्ट वो चाहिए था, क्या बोलते हैं ना, गाइडलाइंस। या मैंने कोशिश करी थी कि मैं करूँ, अपना मैनेज करूँ। बट इस हम्म। बार है ना, मैंने खुद से ना 21 डेज का चैलेंज लिया है कि अपना बाकी टाइम सारा टाइम वर्क। फिक्स करने में सोने का ज्यादा से ज्यादा बहुत ज्यादा टफ समय भी लगेगा, तो 1 हफ्ता लगेगा बस। आप अगर 1:30-2 बजे रेगुलरली कभी भी सो रहे हो और आपने डिसाइड किया है कि मैं कल अब मुझे इस महीने 11 बजे सो जाना है हर हाल में, ताकि मैं सुबह जल्दी उठ के सुबह मेरे पास समय हो, क्योंकि रात में क्या होता है, बॉडी में उतनी एनर्जी नहीं होती, ब्रेन भी थका हुआ होता है, शरीर भी थका हुआ होता है। तो रात में अगर आप कुछ ऐसा काम करोगे जो क्रिएटिव करना है, तो वो समय ज्यादा लगेगा, रिजल्ट कम आएगा। तो रात में जल्दी सो जाऊं, ताकि सुबह भले ही अगर मैं 5 बजे उठती हूँ तो मैं आधा घंटा पहले उठना शुरू कर दूं। मेरा बीच में हालत ये हो गई थी कि 7:30 से पहले मैं उठती ही नहीं थी। 8 बज जाते थे लेकिन 7:30 से पहले नहीं उठती थी। लेकिन वो धीरे धीरे करके आज स्थिति हो गई है 4-4:30 बजे, ऑटोमेटिकली आंख खुल जाती है 4-4:30 बजे सुबह को। उस समय आधा घंटा बिस्तर पर ही मेरी जो बैठकर जो भी मेरी प्रेयर्स होती हैं, जो भी मेरी कुछ एक्टिविटीज होती हैं, मैं वो करती हूँ। 20 मिनट एटलीस्ट वो चलती है। डिपेंड करता है नेचर कॉल कितनी देर तक नहीं आती है, या कई बार सीधा नेचर कॉल मेरे को ज्यादातर होता है, तो मैं नेचर कॉल के लिए जाती हूँ। और उसके बाद में वो मेरा आधा घंटा मेरे खुद के साथ चलता है। खुद को मुझे दिन निकलते ही क्या बताना है, उस वक्त मैं वैसे घूम रही होती हूँ जैसे आपने वो देखा होगा ना, संतूर का एड, वो बच्ची आंख बंद करके नहीं घूमती, मम्मी का चेहरा मेरे लिए लकी है, जब तक मम्मी का चेहरा नहीं पीएस दिख। का था। हाँ, पियर्स का था, कि वो चेहरा आंख बंद करके घूमती है, तो तब तक मेरे घर में भी सबको पता होती है इस वक्त ये किसी से बात नहीं करेगी, अभी ये अपने जोन में है। तो यहाँ पर भी पता है, इवन मेरे मायके में भी पता है। मैं उठ गई हूँ तो मुझे आधा घंटे तक मेरे घर में सबको तंग करने की आदत है, मजाक करने की आदत है, कुछ ना कुछ भतीजे भाई हैं वो लोग, वो कुछ ना कुछ करते हैं लाड़ में। तो वो अगर मैं जागी हुई भी हूँ तो भी वो आधे घंटे तक कोई नहीं आएगा मेरे पास। खास तौर पर मेरा भाई, वो अपना लाड़ जताता है उस वक्त, सुबह वो जगा हुआ होता है, शाम को तो वो ऑफिस वगैरह से आता है। तो वो उस समय आधा घंटा उन्हें पता है, अभी आधा घंटा छेड़ा तो चाटा खाने के चांसेस ज्यादा हैं, इसलिए इन्हें आधे घंटे मत छेड़ो। तो वो आधा घंटा मैं अपने साथ होती हूँ, मेरी प्रेयर्स चल रही होती हैं, अफर्मेशन चल रही होती हैं उस वक्त, ग्रेटिट्यूड चल रहा होता है, कुछ मंत्र होते हैं मेरे वो चल रहे होते हैं, तो वो उस वक्त मुझे पूरे दिन के लिए रिचार्ज, जो मुझे एनर्जी मिली है, मैं उसको कह रही होती हूँ कि यस, आई एम ओनर ऑफ यू, तुम्हारी मालिक मैं हूँ, और मैं तुम्हें कैसे इस्तेमाल करूंगी वो मेरे हाथ में है, मुझे पता है मुझे क्या। वो वो चीजें करना चाहिए शुरुआत में, दिन का रात को सोने से पहले ही प्लान हो जाए और सुबह हमें उसकी याद आ जाए, तो जीवन, पूरा दिन आपका अ, बेहतर जाता है, और पूरा दिन बेहतर जाएगा, जब हर दिन बेहतर जाएगा तो पूरा महीना, और ऐसे ही पूरा साल, और फिर पूरा जीवन बेहतर होता चला जाए। अब जो लोग सेशंस में आते हैं रेगुलर, उनमें से भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो सुबह लेट उठते थे लेकिन उन्होंने थोड़ा सा समय चेंज किया, या आज उन्होंने अपने दिन की को सुबह सुबह जो एनर्जी से, सकारात्मक ऊर्जा से कुछ रिमाइंडर्स उनको मिल जाते हैं डेली कुछ ना कुछ, उसकी वजह से पूरा दिन पहले के मुकाबले ज्यादा एनर्जी में जा रहा होगा। ऐसा कुछ लोग में भी किसी का एक्सपीरियंस हो तो आप शेयर कर सकते हो। तो जब हम सुबह अपनी सुबह प्लान कर लेते हैं, सुबह को हम एक एनर्जी से भर देते हैं, तो हमारा पूरा दिन बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाता है। ठीक है। जी हाँ मैम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाँ राधे निशा, राधे। गुड मॉर्निंग। ये राधे बात से राधे। मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि अगर आप सुबह उठते हैं और टू डू लिस्ट उससे पहले बनी होती है तो आपका पूरा दिन एक्टिव होता है। ये 100% सही है और मैं इसकी साक्षी हूँ। बढ़िया। और जो मुझे सुन रहे हैं वो भी साक्षी होंगे क्योंकि लगातार हम इस यात्रा में चल रहे हैं। और जी। आज आपने जो सेशन की शुरुआत इस
पॉइंट को लेकर करी है कि हमें टू डू लिस्ट बना लेनी चाहिए, तो जी हाँ, मैं भी ये काम करती हूँ। मैं अर्जेंट वर्क और इम्पोर्टेंट वर्क दो ही बनाती हूँ मैं। और जो मेरा अर्जेंट वही वर्क होता काफी है, है। हाँ, बस दो ही हाँ, काफी। बहुत सारी बनाने से फिर तो माइंड अब डिस्टर्ब वो हो जाता आपको है। क्यों क्यों बनाने में फायदा हुआ? क्योंकि आपने दिनचर्या फिक्स कर रखी है ना? हाँ जिसकी दिनचर्या भी फिक्स नहीं है, वो पहले उसको दिनचर्या फिक्स करनी होगी। अब जैसे हाँ। उमा का है, उनका सोने का कोई समय ही नहीं है, तो उनका सुबह उठने में भी उनकी किसी दिन नींद खुलेगी, किसी दिन नहीं खुलेगी। जबरदस्ती उन्होंने खुद को उठाया भी होगा, तो शरीर में वो एनर्जी नहीं होगी, थकान, लेथार्जीनेस, आलस आता रहेगा। हम्म। तो वही मैंने अपने दिन को डिजाइन करने के लिए, कलर भरने के लिए सिर्फ दो ही पार्ट बनाए हैं, एक अर्जेंट का, एक इम्पोर्टेंट का। और जो अर्जेंट वर्क होता है वो मैंने लिखा रहता है एक साइड में, और जो होता है इम्पोर्टेंट वर्क वो मैंने एक साइड लिखा रहता है। बहुत बहुत जल्दी, एज मच एज पॉसिबल, मैं अपने इम्पोर्टेंट वर्क को, अर्जेंट वर्क को जितनी जल्दी खत्म कर सकती हूँ, सबसे पहले अर्जेंट वर्क खत्म कर लेती हूँ। हो सकता है हम्म, मे बी इम्पोर्टेंट वर्क थोड़ा बहुत रुक जाए या रह जाए, वो एक अलग हम्म, बात है। पर मैं हम्म, अपनी लिस्ट को बिल्कुल क्लियर रखना चाहती हूँ, डे लिस्ट मेरी 100% क्लियर हो जाए जहां तक मेरी हम्म, पॉसिबल। और कुछ हम्म, टाइम मैं फ्री रखती हूँ अपने आप को, जिसमें मेरी कोई लिस्ट नहीं होती, जिसमें मैं अपने लिस्ट से बेलिस्ट रहती हूँ, ये कह रही हूँ मैं तो, बेलिस्ट रहती हूँ, हाँ, जिसमें कोई लिस्ट नहीं रहती, जिसमें मैं अपने आप, मेरा दिल जो करता है करने का, मी चाहे टाइम मैं होता है वो उसमें, हमारा। हाँ, फ्री टाइम, वो मेरे लिए अपना मी टाइम है। उसमें चाहे मैं हम्म, अपना कलर करूं, चाहे डांस करूं, चाहे मैं, मुझे कविताएं लिखना अच्छा लगता है और बोलना अच्छा लगता है, कविताओं को पढ़ना, लयबद्ध करना, तो मैं वो सब उसमें करती हूँ। और मुझे हम्म, मुझे कोई श्रोता की जरूरत नहीं होती। मेरे घर में खिड़की है, हम्म, पंखे हैं, दीवार है, घड़ी है, सोफा है, ये सब मेरे श्रोता है। मैं ऐसा समझती हूँ। बहुत बढ़िया, ये बहुत सब बढ़िया। मेरे श्रोता है। और और ये आज की मुझे डेट में तो आपके पास फोन है, आप वीडियो बनाओ अपना, हाँ। नहीं तो ऑडियो बनाओ और उसे सुनो, और आप देखोगे अपना ही वीडियो देख के आनंद आएगा। हाँ। वाओ, मैंने, और कमियां भी पता चलेंगी कि कौन सी तो चीज और तरीके से बोल सकती हूँ। तो बस इन सबको बना के और सामने रख लेती हूँ अपना वीडियो ऑन करके। और हम्म, जितना अच्छा व्यक्त कर सकती हूँ, पंखे को, कभी अपने आप को, कभी सोफे को, कभी प्यारे कर्टन को, बस इसी तरह मैं हम्म, अपने जो मी टाइम होता है उसको इसी तरह व्यतीत करती हूँ। रियली, इफ यू बहुत लाइक बढ़िया, दिस मेथड, तो सही में आप भी बहुत एंजॉय करोगे। कभी कभी हमारे बहुत बढ़िया। बच्चे भी बोलते हैं, किससे बात कर रही हो मम्मी, ये कौन है यहाँ पर? मैंने कहा, देखोगे तो बहुत कुछ है, नहीं देखोगे तो कुछ नहीं है। तो बच्चों बस, को भी आदत पड़ जाती है, मम्मा क्या हाँ, कर रही है इस वक्त, है ना? हाँ, हाँ। तो बस मैं अपना मी टाइम कुछ इस तरह व्यतीत करती हूँ। और अदरवाइज जो भी मेरे को अपना करना होता है, जो भी काम इम्पोर्टेंट और अर्जेंट होता है, उसकी मैं टू डू लिस्ट बना देती हूँ। इस तरह मैं अपने दिन बहुत को बढ़िया, बेहतरीन डिजाइन करती हूँ। ये है मेरा करने बहुत का बढ़िया। प्रोसीजर। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक्स फॉर शेयरिंग, थैंक्स फॉर शेयरिंग। जैसे मैंने चाय का बताया ना कि चाय में एक एक चुटकी अलग अलग चीजों की डालने से टेस्ट अलग हो जाता है, वैसे हाँ। अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में ऐसी एक एक चुटकी हम कुछ कुछ चीजों की डालते रहेंगे, तो हमारे जीवन में से स्ट्रेस, एंजाइटी, चिड़चिड़ाहट, झुंझलाहट, गुस्सा, डर की भावना, होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, ये जो ऐसी अनवांटेड चीजें हैं जिनकी हमें सच में जरूरत नहीं है, वो हम्म। विलीन होनी शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल कई सही। बार लोगों को पता ही नहीं होता कि वो इन सब चीजों से घिरे हुए हैं, और वो उस वक्त यही सोच रहे होते हैं, नहीं हम तो बहुत अच्छे से जी रहे हैं, हमें तो कोई चिंता ही नहीं है, हमें तो कोई, हमें नहीं है मेडिटेशन की जरूरत, हमें नहीं है किसी पॉजिटिव थिंकिंग की जरूरत, अफर्मेशन की जरूरत, हमारे साथ सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। जब उन्हें हम जगा रहे होते हैं तब उनको ऐसा लगता है, और सडनली जब वो अपने जोन में होते हैं तो वो सारी चीजें शेयर कर रहे होते हैं कि हमें लगता है यार इसको ये काम कर लेना चाहिए, है ना? और एक पॉइंट और बताना चाहूंगी मैम, मैंने जो एक सेक्शन खाली छोड़ा है वो मेरे पनिशमेंट का सेक्शन है। वो पनिशमेंट भी मैं आपके साथ शेयर कर दे रही हूँ, क्योंकि हाँ, जहां मुझे बताओ। ये भी सुन रहे हैं, जहां मुझे मेरी पॉजिटिव थिंग भी सुन रहे हैं, और वहां मेरी नेगेटिव भी चीजें हैं। कभी कभी मैं भी इतनी एक्सीलेंट नहीं हूँ जितना आपको मेरी हम्म, बातों से लग रहा होगा। कहीं कहीं मुझसे भी चूक हो हम्म। जाती है, क्योंकि मैं भी एक सबसे होती है, भगवान की बनाई हुई हम कृति सब हूँ। इंसान हैं। हाँ, तो निशा, चूक हम होना सब स्वाभाविक। इंसान हैं, हम हाँ, सबसे गलतियां होती हैं। हाँ। तो मैं भी कभी कभी गलती का पात्र बन जाती हूँ, लेकिन मैंने उसके लिए भी कुछ रूल एंड रेगुलेशन डिसाइड किए हुए हैं
कि मुझे कितने बार उठक बैठक लगानी है। अगर मुझे पता होते हुए भी मैंने ये काम नहीं किया है, उसके लिए मेरा अलग क्राइटेरिया आएगा। और बाय द वे मेरा माइंड स्लिप हो जाता है किसी बात में, तो मैंने राइटिंग वर्क बना रखा है, उसको पेज को लिखना ही पड़ेगा 2 पेज। वो चाहे कुछ भी लिखे, पर उस वो पनिशमेंट है, वो उसको बैठेगा और वो उसको लिखना होगा। कुछ भी लिखे, जो भी बड़बड़ आ रही है मन की लिखे, बाहर की लिखे, किसी चीज को आकृति को देख के लिखे, पर लिखना होगा। तो मैंने कुछ ऐसे अपने नियम और बना रखे हैं। ओनली 3 नियम है, 3 वो हैं जिसको मैं अपने कैटेगराइज करती हूँ। सबसे पहले राइटिंग वर्क है उसमें से, और अपने आप को पनिशमेंट, दंड देना, जैसे दंड संहिता में दिया जाता है ना, उस तरीके से एक शारीरिक दंड। और अपने जीभ को भी एक दंड देना है। कोई भी अच्छा खाना अगर तुम्हारे सामने आया है, तो उसको छोड़ना ही नहीं छोड़ना होगा, खानी। वो भी नहीं खाना होगा, उसके ये लिए मैं भी मना करती हूँ। करना। हाँ, मैं तो मना मैं करना तो है। उसके लिए दिन डिसाइड कर देती हूँ कि अब इतने दिन के लिए, जैसे मैं चटोरी हूँ थोड़ी, तो मुझे सब्जी दाल रोटी के साथ साथ गुजारा नहीं चलता है मेरा। मुझे अचार भी चाहिए होता है, वैरायटी ऑफ चटनी भी चाहिए होता है। मिर्चों की ही बहुत सारी वैरायटी होती है, जो मिर्च मिर्च कोई अलग अलग तरीके से। तो मैं हाँ, उतने दिन मैं सिंपल जैसा बना होगा, अगर नमक कम डला है, क्योंकि अभी हस्बैंड के हिसाब से बहुत नमक मिर्च ना के बराबर डल रहा है, तो मैं अपने लिए अगले 2 डाइट वैसे ही खा लूंगी, कुछ नहीं डालूंगी उसमें, कोई अचार नहीं लूंगी, कुछ नहीं लूंगी। वो मेरे लिए बड़ी बहुत बड़ी सजा होती है, क्योंकि चटोरा इंसान है, उसको तो एक साथ 3-4 चीजें चाहिए होती हैं, और उसको आप कुछ नहीं दे रहे हो, जो दे रहे हो उसमें भी नमक मिर्च बहुत कम है। तो वो खाना खाना पनिशमेंट होता है, और दुख होके नहीं खाती उस वक्त। उस वक्त उस चीज को एक्सेप्ट करके खाती हूँ कि हाँ, ये मेरा पनिशमेंट है, ताकि अगली बार मुझे याद। हाँ, ये यही हर बार याद दिलाती हूँ। मैंने कहा तुम भूली थी ना निशा, इसीलिए आज तुझे हम्म। आइसक्रीम नहीं मिलेगी। भूली थी ना, इसीलिए 2 पेज लिखने हैं आज। लिखने ही हैं, कुछ भी करना है, लिखना ही है। तो इस तरह मेरा पनिशमेंट भी मेरे साथ साथ चलता रहता है, क्योंकि वो भी मुझे बढ़ाने में एक हिस्सा है वो मेरा। मैं उसे कभी नहीं भूल बहुत सकती। बहुत बढ़िया, बहुत हाँ। बढ़िया। वेल डन। कोई और कुछ शेयर करना चाहेगा? कोई और कुछ करना चाहेगा? Thank you, ma'am. Good morning, ma'am. गुड First of मॉर्निंग। all, you're looking so yellow flower, energetic. थैंक यू, थैंक यू। आज थर्सडे है, थर्सडे आज है, तो जो मैंने कहा आज टॉपिक येलो है ना, पेन। आज आज आपकी ड्रेसिंग कोड के साथ एकदम परफेक्ट जा रहा है। जो आज का टॉपिक है, टाइम थैंक यू। मैनेजमेंट कोच लग रहे हो, एकदम परफेक्ट टाइम मैनेजमेंट कोच। तो थैंक यू सो मच। टाइम मैनेजमेंट ना मैम, मुझे कम बैक ऐसा लग रहा है कि जो मेरी बचपन में ये जो निशा मैम ने जो बताया, आपने सारी जो टॉप पॉइंट्स पॉइंट्स में मतलब बुलेट बुलेट पॉइंट में बताते गए हो, वो सारे ना मैं फॉलो करती थी बचपन में कि नहीं ऐसे ही करना है। तो अपने को पनिशमेंट देना, जैसे एक पेज नहीं याद हो रहा, मैं क्वेश्चन को तब तक पढ़ती थी, तुम्हें पूरी लाइन क्यों नहीं याद होती, डेडिकेशन। तो ये चीजें टाइम मैनेजमेंट से जैसे अभी मैं बहुत अच्छे से फॉलो कर रही हूँ उनको, और उसके साथ पनिशमेंट भी है, अचीवमेंट, तीनों ही चीजें इन्वॉल्व करके चल रही हूँ। मेरा मोटिव सबसे ज्यादा इसका था कि ये सारी एक्टिविटी करने के पीछे ये था कि कुछ चीजों में मेरा फेथ था, वहां पे मैं फेथ क्रिएट नहीं कर पाते थे, कि मैं वहां पे क्यों नहीं कर पाती हूँ, हर चीज मतलब उस चीजों में कर लेती हूँ, तो वहां पे क्यों नहीं। तो ये सारी एक्टिविटी से मेरा वो जो फेथ है ना, वो काफी इम्प्रूव हो रहा है। और यहाँ पे मतलब यहाँ पे वेट कर सकती हो, तो वो उसमें जाए। तो मेरे को अंदर से ये था कि ना, मुझे इतना मतलब बिलीव अपने अंदर इतना डालना है कि वो सेल्फ सेल्फ तक जाए, और वो उसका कहे कि हाँ, ये जो भी करेगी ना, सक्सेसफुल कर लेगी, एक्टिविटी कर लेगी। तो अंदर से वो एक आवाज बहुत आनी चाहिए बढ़िया। ना, कि अब वो स्किप भी कुछ करोगे ना, नहीं ये, तो अंदर से आवाज आती है, अरे इसका ये फिर काम अधूरा रह जाएगा, ये मानेगी नहीं, फिर पनिश देगी। तो वो अपने आप ही ऑटोमेटिक वो काम पूरा करने में, डेडलाइन के साथ वो काम करने के लिए मतलब रेडी रहता है इनसाइड से, मतलब कि हाँ, अब तो ये करेगी करेगी। माइंड जो है हमारा, मन जो मतलब इतना भटक रहा होता है वहां से, तो एक अलाइन होने लगता है। फिर अंदर से हमें अपने आप की एक इनर की चीजें पता चल जाती है कि यार, हम ये भी चीजें कर सकते हैं, हमारे अंदर कितनी क्वालिटी, कितनी एनर्जी है कि ये चीज भी इम्प्रूव हो जाती है। और Obviously, जो डे टू जो ग्रो होती जाती है ना, डिसीजन हर चीज में आपका इम्प्रूवमेंट होता है। सबसे ज्यादा आप खुद के साथ ज्यादा कनेक्ट हो पाते हैं, क्योंकि अपने आप की क्वालिटी पता चलती जाती है। सबसे बेस्ट थिंग, और समय तो सबसे देखो हमारे मेरे पास लिए वो जो रोज बेस्ट मिलना ही है। थिंग है।
हाँ, जो बेस्ट थिंग है कि वो जितना मिलने आपका इम्प्रूवमेंट बहुत होता है कि हाँ अंदर की साइड से फेथ वाला। और जो आपकी टीचिंग्स बढ़िया। वाला है भाई, उसको मैंने अलाउ कर रखा है कि ये जो बताएंगे वो आपको फॉलो करनी होगी, क्योंकि होता है ना कि यहाँ से वहां मूवमेंट कर दिया, तो इस चीज के लिए मैं पनिशमेंट करती हूँ कि मैम ने जो बताया है उसको फॉलो करना ही है, एनी हाउ करना ही है। अगर नहीं किया तो पनिशमेंट में भी अपना अलाउ कर रखा है बहुत कि ये बढ़िया, नहीं है, बहुत जैसे मैंने बढ़िया। वॉक का कर रखा है कि नहीं, अगर तुमने नहीं किया तो टाइम पे जाना है तो जाना ही है। तो क्योंकि हम्म। धीरे धीरे वो छोटी छोटी प्रैक्टिस होती है ना, वो सब जाके इम्प्रूव हो पाती है बहुत दिनों में। तो फर्स्ट डे को ही मैं वॉच करती हूँ कि आज अच्छा किया ना, फिर कल भी बहुत अच्छा करोगे। तो मेरे डेली लिए फेथ वाली अफर्मेशन कौन चीज कौन है। लिख हाँ, रहा है? आप सारे लोगों में से डेली अफर्मेशन कौन कौन लिख रहा है? सिर्फ मैं बोलना भी नहीं लिख रही हूँ। होता, फील करना है। फीलिंग में रहना आता है, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन लिखने की भी अपनी एक साइंस है। जब हम लिख रहे होते हैं तो हमारे हाथ, काइनेस्थेटिक एनर्जी भी हमारी उसके साथ जुड़ रही होती है। हमारी आंखें उसे देख रही होती है तो हमारी विजुअल एनर्जी भी उसके साथ जुड़ रही होती है। भावनात्मक तो जुड़ी रही होती है। अगर आपने बोल बोल के लिखा तो हमारी सुनने वाली ऑडिटरी एनर्जी भी उसके साथ जुड़ जाती है। हमारे शरीर की कुछ 5 इंद्रियां उसके साथ जुड़ गई हैं एक तरह से। दिमाग भी जुड़ गया हमारा, मन भी जुड़ गया, हमारी आंखें भी जुड़ गई, कान भी जुड़ गए, हाथ भी जुड़ गए। तो वो चार तरफ से जाएगा। चौगनी इंपॉर्टेंस उसको, एक तरह से एक लाइन जो आपने लिखी है बोल बोल के, वो आपके लिए 4 बार लिखने के इक्विवेलेंट नहीं, 40 बार लिखने के इक्विवेलेंट हो जाएगी। क्योंकि 4 लोगों की शक्ति 4 गुना नहीं होती, वो 40 गुना हो जाती है। जैसे 1 और 1 11 होता है। ठीक है। तो इंद्रियों के लिए वो 4 गुनी नहीं, 40 गुनी हो जाएगी। तो उसको बोल बोल के लिखना, लिखने के लिए चाहे आप सिर्फ 3 लाइनें बना लो अपनी, कि आज के दिन के लिए मैं ये 3 लाइनें लिख रहा हूँ। 10 बार लिखनी है, ज्यादा नहीं लिखो, 10 बार लिख लो। तो उतना करो, लिखने की आदत जरूर डालो। अगर आप नहीं लिखोगे तो रिजल्ट थोड़े स्लो आएंगे। कई बार हम सोचते नहीं, हम वर्बली बोल लेते हैं, हम रट लेते हैं, हमने ऑडियो रिकॉर्ड कर रखी है। ऑडियो भी कितने लोगों ने अपनी आवाज में अपनी इस मंथ की या अगले 3 महीने के गोल के से रिलेटेड अपनी अफर्मेशन बना के, हमने अगर अपनी ऑडियो भी बना रखी है तो भी बहुत अच्छा है। क्योंकि मन क्या करेगा, आज जो अफर्मेशन बनाएगा वो कल आपको याद नहीं दिलाएगा, कल कुछ नई याद दिला देगा। तो वो डाइवर्ट करता रहेगा जिगजैग मोशन में। जब आपने अपनी एक लिख रखी है, उसी की आपने ऑडियो बना रखी है, तो वो आपको पूरे दिन सेम फील में लाएगा। वरना वो बदलता रहेगा, हर बार चीजों को बदलता रहेगा। तो अगले 3 महीने का या अगले 1 महीने का अपना कुछ एक टारगेट बना लो, जिसमें आपकी हेल्थ भी इन्वॉल्व हो, आपकी जो भी गोल है या ड्रीम है वो भी इन्वॉल्व हो, और उनसे रिलेटेड अपनी एक अफर्मेशन बना लो ऑडियो फॉर्म में। उसमें 10 लाइनें हो सकती हैं, 3 लाइनें हो सकती हैं। वो सुनने वाली अलग बना लो, और लिखने वाली उनका कॉमन तीन तीन लाइनें या 4 लाइनें बना लो, जिन्हें 3 लाइनों को आप 10 बार लिख रहे हो। बहुत ज्यादा समय नहीं लगता इन सब चीजों में। जो मैंने कहा फिलर्स वाले समय है, जहां पर आपके पास कभी 5 मिनट, कभी 3 मिनट, कभी 2 मिनट होते हैं, जिन्हें हम वेस्ट कर रहे होते हैं। अभी कर लेंगे, चलो अभी उठ जाएंगे, वो सोच सोच के वेस्ट कर रहे होते हैं, उनका बेस्ट उपयोग होगा। और रिजल्ट दिखेंगे, 100% दिखेंगे। मैं इस बात को गारंटी ले सकती हूँ, जो फॉलो करेगा उसे रिजल्ट मिलेंगे। रिजल्ट तभी मिलेंगे, सिर्फ नॉलेज ले लेने से रिजल्ट नहीं। चलिए आगे बढ़े, मेडिटेट करें। टाइम कितना हो गया है? जल्दी से करते हैं मेडिटेट। 7:30 बज चुके हैं वैसे। प्रेयर करेंगे आज, सिर्फ मेडिटेशन नहीं करेंगे। तो सभी खुद से कहें कि मैं जिम्मेदारी लेती हूँ कि मैं अब अपने समय को बेस्ट तरीके से उपयोग करूंगी। मैं अपने हर दिन को प्रोडक्टिव वे से डिजाइन करूंगी। ये मेरी अपनी जिम्मेदारी है। नाउ आई एम टेकिंग 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई schedules, my times, and I am responsible to design them to take maximum benefit of my time. सिर्फ मैं ही जिम्मेदार हूँ। बाकी सब जिन जिन को हम जिम्मेदार ठहरा देते हैं ना, वो सिर्फ हमारा बचने का रास्ता है। कोई दूसरा है ही नहीं जो हमारा टाइम किल कर जाए, जब तक कि हम उसे परमिट नहीं करेंगे। यहाँ पर भी फिर विचार नियम लग जाएगा कि दूसरे के विचारों का असर, किसी ने कुछ बोल दिया और हम 15 मिनट से काम तो कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हम क्या कर रहे हैं, नकारात्मक फीलिंग में जा रहे हैं। तो हमने उस टाइम का बेस्ट उपयोग तो नहीं किया। उसी टाइम में उसी काम को करते वक्त अगर हमने
एक्सेप्टेंस से कर लिया होता उसी काम को, ग्रेटिट्यूड से कर लिया होता उसी काम को, तो आप देखेंगे उस काम की क्वालिटी, जो भी आपका रिजल्ट होगा उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। तो खुद की जिम्मेदारी ले लो कि ये मेरी जिम्मेदारी है और मैं इस जिम्मेदारी को लेने के तैयार हूँ। आई एम रेडी टू टेक माई रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई लाइफ, फॉर माई टाइम, फॉर माई डे। कौन कौन ले रहा है? जल्दी से अनम्यूट करके बोल दो। Yes, I am also taking my own थैंक यू, responsibility. Thank you, ma'am. Thank you. थैंक यू। नेक्स्ट कौन है? कौन कौन ले रहा है? जल्दी से अनम्यूट करो, इंतजार मत करो, जल्दी इस जल्दी काम अनम्यूट में करो। देर करने का मतलब ही है मैम, इस काम में देर करने का मतलब ही हाँ, है कि बोलना पड़ आगे रहा है, इसका मतलब अभी मेरी बातें क्लिक नहीं की। नहीं नहीं मैम, मैम, एक अगर और ऑलरेडी। प्रेशर देना पड़ेगा। अप्लाई नहीं करना हाँ, होता मैम तो इतना बड़ा मतलब, भले ही हमारे लिए छोटा सा ही सेशन था, बहुत ज्यादा नहीं, बड़ा नहीं था, बट हम्म। जितने भी पॉइंट्स थे वो बहुत बड़े, मतलब मुझे वाकई बहुत ज्यादा जरूरत थी। और इवन मैं पता है बहुत ज्यादा अपने आप को मैंने अभी अभी टाइम। बोला ना, बड़ा छोटा नहीं होगा, वो चुटकी जो होगी ना, एक चुटकी भी डिफरेंस हाँ क्रिएट हाँ हाँ करेगी। एक मिनट, बिल्कुल। एक मिनट गेट बिल्कुल। खोल के आती हूँ। हाँ यस मैम, यस मैम। जी उमा जी, आप बोल सकती हैं, हम सब भी श्रोतागण आपको बहुत प्यार से सुनते हैं, बताइए। कुछ नहीं निशा मैम, मतलब मैं बता रही हूँ ना कि मेरा ऐसा अस्त व्यस्त रहता था ना, रोज एक रात तो होती थी उत्साह के साथ, सुबह ना जल्दी उठना पड़ता, और उसके बाद ना रात को कभी 1 बजे सोए, 1:30 बजे सोए, अब 4 बजे उठना, कभी 4:30 बजे उठना, तो फिर नींद ही नहीं पूरी हो पाती, फिर जितना उत्साह है ना वो धरा का धरा रह जाता था। ये बात तो तो सही है। हाँ, तो फिर इस वजह से ना अब फिर अगर आप है ना एक चीज मैंने और नोटिस करी है कि अगर आप है ना सूर्योदय के बाद अगर आप उठते हो ना, तो हम्म इतना गंदा एकदम आलस भरा, और अगर आपकी नींद नहीं पूरी होगी तो फिर बच्चे तैयार करने के बाद, सेशन के बाद ना मैं हम्म फिर थोड़ा बहुत काम करके फिर सो जाती थी, और सोने के बाद जब उठो तो फिर वही लेथार्जीनेस, मतलब ना उठने की इच्छा ना कुछ, मतलब मूड भी खराब और दिन भी खराब, फिर जो जो प्लान थे टू डू लिस्ट वो साइड में रह गई। वो तो टू डू लिस्ट भी एक्चुअली टू डू करने लगती है। नेचर की क्लॉक के साथ अगर हम अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को मिला दें तो हमारी लाइफ में एनर्जी ज्यादा होगी। जैसे होता है ना, ट्रैफिक के फ्लो में हम बह रहे हैं तो आराम से चलते रहेंगे। एक कहीं पर ट्रैफिक की स्पीड है 70 किलोमीटर पर मिनट के हिसाब से जाने की, और हम पर आवर के हिसाब से जाने की, वहीं पर हम चले 110 तो हम दूसरे लोगों को डिस्टर्ब करेंगे। और वहीं पर अगर हम 30 चलेंगे तो लोग आएंगे जू 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 हमारे आसपास से निकलेंगे और हम अनकंफर्ट होते रहेंगे। तो वैसे क्या है, नेचर की जैसे सुबह उठ, आपने सूर्य उदय से पहले अगर आपने बिस्तर छोड़ दिया है, आपको अलग एनर्जी मिलेगी उस दिन, आपके शरीर की ताकत अलग होगी। आप सूर्योदय के बाद उठो, आपको देखो लेथार्जीनेस रहेगी रहेगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी है, साइंटिफिकली भी इस चीज के लिए बहुत सारी एक्सप्लेनेशंस हैं। और आध्यात्मिक तो है ही, जो हमें जीवन दे रहा है, हम उसका स्वागत करने के लिए भी नहीं जाग रहे, क्योंकि सूर्य नहीं निकले जहां पर, पृथ्वी के जिन हिस्सों में सूर्योदय कम देर के लिए होता है, या कम साल में कम दिनों के लिए होता है, वहां जीवन ही नहीं होता है ना। कुछ पोल्स ऐसे हमारे पृथ्वी के, जी। तो उसको हम स्वागत भी नहीं कर सकते। तो अगर हम वहां पर ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में आते हैं, सूर्य को देखकर हम उन्हें वो जीवन हमें जो मिल रहा है उनकी वजह से, उसको एक्सपीरियंस भी कर पाए ना, उसको हम रिकॉल कर पाए, वाओ इनके आने से पेड़ पौधे उग रहे हैं, इसी से भोजन मिल रहा है, इसी से ये सारी एनर्जी फ्लो हो रही है, चिड़ियां चहचहा रही हैं, तो इससे ही हमें एक साउंड वाली भी हीलिंग मिल रही है। वो सारी चीजें हम अगर उसे हाथ जोड़कर सिर्फ ग्रेटिट्यूड कर पाए तो बहुत आनंद है। लेकिन वो करेंगे कब? जब हम उनसे पहले उठे होंगे। और मैं लकी हूँ, मेरे इस वाले घर में मेरी बेडरूम की बालकनी से सूर्योदय दिखते हैं। अभी अब बस सूर्य इधर को घूम के आ जाएंगे थोड़ी देर बाद, जहां मैं बैठी हूँ वहां पर भी उनका प्रकाश पूरा डायरेक्ट रोशनी आएगी। बाकी जहां मैं, और लकीली मैं जिस जगह बेड के जिस कॉर्नर पे सोती हूँ वहां सबसे पहले सूर्य की रोशनी आती है।
तो वो मुझे सबसे पहले जगाते हैं। उन्होंने मुझे वो कोना, मैंने जानबूझ के तो नहीं चुना था, लेकिन मुझे वो कोना डिजाइन किया गया, ये मेरे ऊपर ब्लेसिंग है। चलिए, कल फिर मिलेंगे 6:30 बजे किसी नई ऊर्जा के साथ।